जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के आदेश अनुसार श्री भगत माल की एक अगला टॉपिक लेते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ना तो मैं कथावाचक हूँ और ना ही मेरी इतनी मधुर भाषा है, परंतु माँ के आदेश अनुसार आज जन्माष्टमी के दिन और टाइम भी 10:05 के लगभग हो चुका है रात के, और इस मंदिर के जो जंगल में स्थित है मोरनी हिल में, आपको पीछे आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी जैसे कि रात के टाइम जंगल में आती हैं। एक अगला विषय तुलसीदास जी के बारे में लिखा है कि श्री यमुना जी के पार तरीपतो नाम का एक गांव था। उसमें एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। कार्तिक महीने में यम द्वितीय का पर्व लगने पर वे सहपरिवार इस पार आकर यमुना स्नान कर यथाशक्ति दान पुण्य किए। इसके बाद लोगों से प्रसिद्धि सुनकर वहां पहुंचे जहां तुलसीदास जी कथा कह रहे थे। ब्राह्मण ने देखा, अद्भुत दर्शन था। व्यास जी का मतलब जो कथा करता है उसको व्यास जी की गद्दी बोलते हैं। वाणी के अंदर एक अलग सा आकर्षण था। वाणी के अंदर इतना मधुर था, जब जो आदमी आज भी व्यास गद्दी पर बैठता है और उसकी वाणी के अंदर एक सरलता है, एक मधुरता है, तो लोग खींचे चले आते हैं। तो तुलसीदास जी के भी बारे ऐसे लिखा है, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। ये मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते रहे। फिर लोगों से व्यास जी का नाम, गांव पूछकर अपने घर चले गए। पंडित जी की एक ब्याह योग्य मतलब शादी योग्य एक सुशील कन्या थी। बहुत खोजने पर भी उन्हें कन्या के स्वरूप मतलब योग्य वर नहीं मिल रहा था। अतः चिंतित होके श्री जगदम्बा पार्वती जी की शरण लिए। मां पार्वती ने सौपन में श्री तुलसीदास जी से कन्या का विवाह करने का आदेश दिया। मां पार्वती ने इन्हें सौपन में जो आदेश दिया तो ये पंडित जी तुलसीदास जी के पास चले गए।
अब यह तुलसीदास जी के पांडित्य एवं शोभा सौंदर्य से मोहित तो थे ही, दिव्यज्ञ होने से और भी भाव बढ़ गए। फिर तो बैसाख मास में आके पंडित जी ने तुलसीदास जी को अपना निवेदन करते हुए श्री जगदम्बा की आज्ञा सुनाई। श्री तुलसीदास जी ने ब्याह को वैराग्य के विरुद्ध तथा भक्ति में वादक विचार कर अस्वीकार कर दिया। परंतु ब्राह्मण को तो जगदम्बा जी का आदेश मिला था, अतः वह द्वार पर धरना देकर बैठ गए। पंडित जी ने अन्न जल का परित्याग कर घोषणा कर दी, यदि आप मेरी कन्या को स्वीकार नहीं करते तो मैं आपके द्वार पे प्राण छोड़ दूंगा। विवश होकर तुलसीदास जी ने दूसरे दिन स्वीकृति दे दी। तब ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण किया और खुशी खुशी घर जाकर पुरोहित द्वारा लगन पत्रिका बनवाकर भेज दी। गांव के लोगों के सहयोग से बड़े उल्लासपूर्वक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार का ब्याह कार्य संपन्न हुआ। श्री तुलसीदास जी मंगल मुहूर्त में दुल्हन विदा कराकर घर ले आए। दुल्हन का नाम था रत्नावली। वैसे रमणी रतन भी था, जैसे दो नाम होते हैं वैसे रत्नावली रमणी रतन। तुलसीदास जी ने तो प्रथम दर्शन में ही अपना तन मन प्राण पत्नी पर नछोवर कर दिया। रात दिन उसी की प्रेम में रंगे रहते। रूप ने ऐसा जादू डाला कि न कहीं जाते और ना ही पत्नी को कहीं जाने देते। एक पल भी प्रिय को बिना चैन नहीं मिलता। एक पल भी प्रिय मतलब पत्नी के बिना चैन नहीं मिलता। इस प्रकार राग रंग में 5 साल का समय एक पल में बीत गया। श्री प्रियदास जी लिखते हैं कि इसका मैं भावार्थ कर रहा हूं आपको कि गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले अपनी पत्नी से बड़ा स्नेह था। एक बार वह आपसे बिना पूछे ही अपने पिता के घर चली गई। उस समय आप घर से बाहर थे। घर आने पर उसके जाने का समाचार पाते ही आप ऐसे विरह हुए कि आपको अपने
शरीर की शुद्धि ही भूल गई। और ये आजकल भी प्राय देखा गया है। जो सच्चे प्यार के, सच्चा जो पत्नी के या पति पत्नी के या उसमें रहते हैं, तो भूल जाता है उनको खाना पीना सब। तो शीघ्रता से ही भागकर तुलसीदास जी ससुराल पहुंच गए। पत्नी ने यह देखकर अत्यंत ही लज्जित हुई और क्रोध के आवेश में उसके मुख से निकल गया था, यह शरीर तो हड्डी और मांस का पुतला है, इसके ऊपर चमड़ा छाया हुआ है, अतः प्रीति करने के योग्य नहीं है, इससे सदा प्रीति रहती भी नहीं है। श्री राम के दिव्य रूप में ही नित्य नई प्रीति रह सकती है, अतः उन्हीं से प्रीति करनी चाहिए। मतलब श्री राम जी से प्यार करो। स्त्री के मुख से ऐसी बातें सुनते ही तुलसीदास जी की मोह रात्रि दूर हो गई और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से प्रकाश छा गया। लिखते हैं, आप वहां से चल दिए, पीछे उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अब सब कुछ त्याग कर काशीपुर को आए, वहां निवास कर भगवान श्री सीताराम जी की सेवा पूजा का दृढ़ भाव से आराधना में व्यस्त हो गए, तत्पर हो गए। उन दिनों आपकी आंखें, मतलब आपकी आंखें कि तुलसीदास जी की आंखें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तरस रही थी। अभी आगे लिखते हैं, बिन पूछे पिता घर गई। एक दिन एक प्रेमी भगत के आग्रह पर ये बरखासन गांव गए हुए थे। इसी बीच उनका साला आया। रत्नावली, वही तुलसीदास की जो पत्नी थी, बहुत उत्कंठित थी। अपनी माता का दर्शन करने तथा गांव की सखी सहेलियों से मिलने को 5 वर्ष के अंदर वहां से कितने बुलावे भी आए, परंतु पति द्वारा अनुमति नहीं मिलने से न जा सकी। स्त्री सुलभ स्वभाव की वशीभूत होकर आज वह अवसर पाकर चुपके से भाई के साथ मायके चली गई। यह सायंकाल को जब तुलसीदास जी घर आए, पत्नी को नहीं देखा तो बड़े ही सूनेपन का अनुभव हुआ। अभी हम जब शिव कथा में जो है, बगैर शिव की अनुमति से मां पार्वती अपने पिता के घर चली गई थी, तो हजारों सालों बाद उनका दोबारा मिलन हुआ। तो
पत्नी को कभी भी नहीं चाहिए कि बगैर पति की आज्ञा से वो कोई भी कार्य करे। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कितने, जब आजकल हम तलाक का नाम देते हैं, आजकल लड़ाई का नाम देते हैं, तो ये ग्रंथ पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम भी ऐसा था, आज नहीं है, उस टाइम भी था। और उस टाइम भी इतना प्रेम था। लिखते हैं मानो सरव सब खो गया हो, मतलब पत्नी गई तो सब कुछ खो गया हो। दासी से सब बात विदित हुई, फिर क्या था, तुरंत ही चल पड़े ससुराल को। भला प्रेमी को इतना धैर्य कहाँ। जब अभी आप भी वाक्य आपने सुना होगा, यहां से कोई पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से कोई यहां आ गया, तो ये प्रेम ही तो है। ये तब भी था, अब भी है। रात्रि का समय था। जमुना जो नदी है, उसका जो पानी है वो बिल्कुल, उसे क्या कहे कि जैसे पूरे उछाल पे था, पूरी जवानी पर था। जैसे तैसे पार करके आधी रात को वहां पहुंच गए। गांव के लोग सभी सो रहे थे। इन्होंने मतलब तुलसीदास जी ने आवाज लगाई। पति का स्वर पहचान कर रत्ना वाली ने उठकर किवाड़ खोले। किवाड़ मतलब दरवाजे खोले और उन्हें गीले कपड़ों से लिपटे देखकर हंस के वे बोली, ओहो आप तो ऐसे प्रेम में अंधे हो गए। अंधेरी रात, भरी जमुना, लोक करार लाज एवं अनमोल जीवन, इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहा। स्वामी अभी आगे इन्होंने लिखा है, हाड़ मास की दे ममता में जितनी प्रीति, हाड़ मास की दे मम तामे जितने प्रीति, तीसु आदि जो राम प्रति, अब से मिटही भाव भीति। पत्नी के वचन बाण के समान लगे। तुरंत वहां से उल्टे पांव चल दिए। उसी दिन श्री सद्गुरुदेव नरहरिदास जी के चेतावनी के वचन याद आए। जब कोई गुरु या कोई खास जब हमें कुछ सिखाता है और हम जो उसकी जो सिखाई बातें जो है सिर के ऊपर से गुजार देते हैं, तो जब मुसीबत पड़ती है फिर हमें वो मित्र, दोस्त, गुरु याद आता है। क्या वचन याद आए, नर हरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर। क्या बोलते हैं, नर हरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण, निज रामदास भरपूर। यद्यपि जागरण हो जाए, इनके साले क्या, तुलसीदास जी के साले ने मनाकर लौटाने के
बहुत प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ निकले। किसको लौटाने के? भाई पत्नी को साथ ले जाओ आप। परंतु श्री तुलसीदास जी तो मोह निंद्रा से जाग चुके थे। उस समय आपने मतलब तुलसीदास जी ने यह पद गाया था। कोशिश करता हूं बोलने की। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भवनिसा, सिरानी जागे फिर न डसे हो। पायो राम चारु चिंतामणि, उर करते न खस्यो हो। सया रूप सूची रुचिर, कसोटी चिंत कंच ही कसे हो। पर बसे जानी हस्यो, पर बस जाने हस्यो, इन इंद्रियन निज बस हेयो न हस्यो। पर बस जाने हस्यो, इन इंद्रियो निज बस हवे न हस्यो। मन मुदकर पन करी तुलसी, रघुपति पदकमल बस्यो। इनकी सती साध्वी पति परायणा पत्नी ने इनके वियोग में तत्काल शरीर छोड़ दिया। यह बात आषाढ़ कृष्ण पद तिथि दशमी दिन बुधवार की है। संयोग से आज भी बुधवार है। जगन्नाथ, अब अगला टॉपिक आता है जगन्नाथ यात्रा। श्री तुलसीदास जी तीर्थ राज प्रयाग पहुंचकर श्री त्रिवेणी में स्नान किए और वहीं ग्रह वेश का विसर्जन कर पुनः विरक्त वेश धारण श्री अयोध्या जी के लिए चल पड़े। आपने देखे हैं या नहीं देखे, परंतु मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की है। भाई आप साधु क्यों बने, या आपको क्यों घर बार छोड़ दिया। तो ये जब आदमी की कई बार विरक्त कहते हैं आ जाती है ना, तो ऐसा होता है। श्री अयोध्या में अपने चातुर्मास्य किया। उसके बाद श्री जगदीशपुरी को प्रस्थान किया। श्री अयोध्या से पुरी तक पहुंचने में 50 जगह रात्रि विश्राम करना पड़ा था, परंतु इनमें दो स्थल मुख्य थे। एक तो दुबोली गांव, जहां ब्राह्मण कुमार हरिराम को शाप दिए थे। शाप की घटना इस प्रकार है, ये स्नान करके एकांत स्थान पे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय स्वभाव से अत्यंत उद्दंड हरिराम बोस समवयस्क बालकों को लेकर वहां पहुंचा और प्रथम तो उन्होंने बहुत शोरगुल मचाया। इसके बाद श्री तुलसीदास जी के ऊपर धूल मिट्टी कंकर फेंकने लगे। तो इसमें लिखा है, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए,
आज क्रोध ज्ञानियों के हिए। वही बात यहाँ भी हुई। अपराध सहन शक्ति के बाहर हो गया। श्री तुलसीदास जी ध्यान छोड़ के जब शरारती बालकों की ओर देखा तो सब तो डरकर भाग गए, परंतु हरि राम तब भी डटा रहा और धूल मिट्टी फेंकता रहा और ताली पीट पीट अंत शंत बकता रहा। परिणाम यह हुआ कि शाप वंश उसे बड़ा राक्षस होना पड़ा। दूसरा जो स्थान है, पहले स्थान पे तो इन्होंने श्राप दे दिया तो ब्रह्म राक्षस हो गए हरिराम जी। दूसरा स्थल है चेफुल। चेफुल गांव, जहां चारू कुंवारी नाम की वृद्ध विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिए। लिखते हैं, कथा इस प्रकार है कि ब्राह्मणी जो थी वो विधवा थी और दूसरा गरीब थी, तीसरा वह अत्यंत वृद्ध हो गई थी। चरखा काटकर जैसे तैसे जीवन बिताती थी, परंतु संत सेवा में बड़ा भाव था। अतः जो कुछ भी कमाती उसमें कम से कम अपना निर्वाह करती और शेष संतों की सेवा में लगा देती। उसी सेवा के प्रताप में श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी उसके अतिथि हुए और बड़े भाव से सत्कार किया। जो वृद्ध विधवा थी उसकी स्थिति तुलसीदास जी से छिपी नहीं रही, अतः कृपा करके उसे वरदान दिए। अतः कृपा करके मतलब उन पे कृपा की और वरदान दिया, जिस वस्तु पर हाथ धर दोगी मतलब हाथ रख दोगी वह अक्षय हो जाएगी, फिर तो उसमें से कितना ही खर्च करो घटेगा नहीं। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। करुणा अवतार भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। मन तो कुछ दिन वही निवास, मन लगा तो कुछ दिन वहाँ निवास किया। वहाँ रहते हुए भजन पूजन से अवकाश मिलने पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति अपने हाथ से लिखी। इसके बाद वो रामेश्वरम गए, फिर द्वारकापुरी, फिर बद्री का आश्रम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री नर नारायण एवं वेद व्यास जी के साक्षात दर्शन का मान सरोवर पहुँचे। वहाँ दिव्य संतों का दर्श परश समागम हुआ। उन संतों की सहायता से श्री सुमेरगिरी के दर्शन किए और नीलाचल पर पहुंचे और श्री काग भूसीडी सी जी के दर्शन किए। उसके बाद पुनः लौटकर मानसरोवर सरोवर आ गए और श्री कैलाश जी की परिक्रमा की। इस प्रकार 14 वर्ष 10
महीने 17 दिन में पैदल तीर्थ यात्रा कर कर वापिस काशीपुरी में निवास किया। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो इसी ढंग से, मेरी हिंदी में भी शायद गलती हों क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं, परंतु माँ का आशीर्वाद से, माँ के आदेश से एक इंट्यूशन आई, एक भाव आया कि अगर मेरी इस वीडियो को 2 लोग भी देख लेंगे, केवल 2 लोग पूरा देख लेंगे और वो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे, तो उनको जो है, जो उनके विचार पॉजिटिव विचार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। और आज जो टाइम चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हो, भारत के विरोध में कोई बोल रहा है रामचरितमानस नहीं है, कोई कह रहा था राम सेतु नहीं है, कोई अभी कह रहा है कि जो हिंदू धर्म है वो एक कोरोना की तरह है, डेंगू बुखार की तरह है। तो मेरे विचार में माता रानी ने ये भरा कि एक एक ग्रंथ उठाकर कहानियाँ सुनाओ। सिर्फ 2 लोग भी अगर मेरा देखेंगे तो वो अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। हमारे जो भगवान थे, परमात्मा, बुजुर्ग लगा लो, और वो 2 बच्चे आगे फिर 2 बच्चों को सुनाएंगे, फिर वो 2 बच्चे और को 2 हिंदू धर्म के बारे में पता चलेगा। और हिंदू राष्ट्र, जो हम हिंदू चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो अभी मैं आपको शुभ रात्रि करता हूँ। अगर ये सुबह तक एडिट कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर डालनी है, एडिट के अंदर इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। केवल आप 2 लोग देखें तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे 2 को जरूर वीडियो डालें। मैं मेरी कोई ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी फ़ोटो आए, मेरी शक्ल दिखे। मैं सिर्फ इतना आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। और ज़िंदगी में मैं पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब भी करो और आगे भी भेजो जितना हो सके। हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है और हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर एक कथावाचक होना चाहिए। पैदा करो कथावाचक। जब तक कथावाचक नहीं होंगे तब तक जो हमारी नई पौध है, जो हमारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तो माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से, माँ बगलामुखी के मंदिर से, माँ बगलामुखी के चरणों से
ये मैं शुरुआत की है, तो आप लोग का भी आशीर्वाद चाहिए। शुभ रात्रि। अभी भगवान हमारे श्री कृष्ण जी का भी जन्म भी होने वाला है। पूरा भारतवर्ष बना रहा है और मैं कामना करूँगा कि इस जन्म अष्टमी के पर्व पर जो आज है, पूरे देश के अंदर कोई दुर्घटना ना घटे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम यात्रा निकालते हैं धार्मिक तो पत्थरबाजी चलती है, हम कोई पर्व मना रहे हैं तो पत्थरबाजी चलती है। तो इसे रोकना है। और मेरी उन कथावाचकों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप 7 दिन की कथा करते हो, 7 दिन में आप कथा करते हो शाम को 4 बजे से 7 के बीच, तो उसमें आप 1 घंटा तो जजमानों के हार पिराने में लगा देते हो। ये जजमान, ये जजमान, ये जजमान। 1.5 घंटा आप संगीत में लगा देते हो। 1 घंटा आप इधर उधर की बातें लोगों को हंसाने के लिए या झांकी निकालने के लिए लगा देते हो। कथा केवल आधे घंटे की ही होती है और 7 दिन की कथा में अगर निचोड़ निकालें तो सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही कथा रहती है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कथा जो 7 दिन की करी है तो 7 दिन के ही हिसाब से ही करो। उसमें नाचने का मिसाला, उसमें इधर उधर की चटकोरी बातें जो आजकल बहुत पसंद है, मत करो। कथा का मतलब सिर्फ कथा ही करो। हाँ, संगीत ज़रूरी है, परंतु ये नहीं है कि हर 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद आप अपना संगीत बजाओ और टाइम पास करो, चलते बनो। व्यास गद्दी पर बैठे हो तो व्यास जी की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी कथा सुनाओ। मैं अपने जो है विचारों को विराम देता हूँ। जय माँ बगला मुखी।